पेश करे, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। पीपल्स पार्टी और नून लीग की महाजराई, कौमी असम्बली में हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की गूंज। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी को पेशकश, पीपी हुकूमत का साथ छोड़ देकर हुकूमत गिर सकती है। कौमी असम्बली में अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 169 अरकान की जरूरत होती है। अगर पीपल्स पार्टी और मौजूदा अपोजिशन मिलकर तहरीक अदम एतमाद लाएं तो इसके पास इस वक्त ऐवान में 174 अरकान है। हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 233 नशिस्तें हैं, जिनमें से पीपल्स पार्टी की 74 सीटें हैं। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ दे तो हुकूमत के पास 159 अरकान रह जाएंगे। हुकूमत अक्सरियत खो देगी। अपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त 94 अरकान हैं। अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ मिलकर अदम एतमाद लाए तो उनके पास अरकान की तादाद 178 हो जाएगी। सादा अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 169 अरकान की जरूरत है। माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है चेयरमैन साहब, बल्कि इजाफा ही होता है, क्योंकि वी डोंट बिलीव, हम तकसीम और नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखते। लेकिन कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, माफ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। हम इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेलें। मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज, सेनेट और कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। पीपीपी अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मरियम नवाज से माफी मांगने के मुतालबे पर कायम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर कौमी प्रोग्राम्स को मुतनाज़ न बनाया जाए। हम विफाक कमजोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। आपस में उलझ पड़े तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा। शेरी रहमान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमने कभी लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू करने के लिए सियासी इत्तेहाद नहीं बनाए। माफी मांगने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आती। लोगों की तजलील करके हुकूमती इत्तेहाद नहीं चला करते हैं। हम इंटरनेशनल एड अपना हक समझते हैं, इसको भीख नहीं कहा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, अपोजिशन खुश ना हो, पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं, मसाइल हल करेंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कोरम की निशानदही पर जुमेरात शाम 5 बजे तक मुलतवी होने की तवक्को। बानी पीटीआई बिशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना टू केस हतमी मराहिल में दाखिल। इस्तगासा के आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जिरह मुकम्मल। मुल्जिमान को 342 के तहत 29 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे फराहम कर दिए गए। आइंदा समात पर जवाब तलब। समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। बानी पीटीआई का केस भी इन केसेस में शामिल है। हमारी दरख्वास्त है दीगर मुकदमात की तरह बानी के केसेस भी चलाए जाएं। अदलिया के ऊपर आवाम का एतमाद कम होता जा रहा है। तेज रफ्तारी से ट्रायल चलाना शकूक व शुबहात को जन्म देता है। 8 माह से अलकादिर केस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत ताखीर का शिकार है। अल्लाह करे हमें तोशाखाना केस में आला अदलिया के पास ना जाना पड़े। तनाव को कम और खत्म करने के इकदाम होने चाहिए। पीटीआई ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए नामों पर इत्तेफाक कर लिया। नाम आज स्पीकर ऑफिस को भेजे जाएंगे। पीटीआई ने महमूद चकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया था। दोनों रहनुमाओं के नामों पर पार्टी में इख्तलाफात चल रहे थे। जराये के मुताबिक बानी चेयरमैन की हिदायत के बाद दोनों रहनुमाओं के नामों पर इत्तेफाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने गिलानी हाउस और अरकान की सिक्योरिटी वापस ले ली। अरकान असम्बली चारों भाइयों के साथ तैनात पुलिस एहलकार लाइन वापस बुला लिए गए। जराये के मुताबिक अली हैदर गिलानी के अगवा के बाद 2016 में खुसूसी सिक्योरिटी दी गई थी। अली मूसा कासिम गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग पुलिस एहलकार तैनात थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के लिए मुल्तान हाउस से इजाफी नफरी में कमी। अली हैदर गिलानी ने कहा, कुछ नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। अली कासिम गिलानी ने कहा, हमें हाईकोर्ट की तरफ से सिक्योरिटी की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी। इख्तिलाफी नोट में कहा गया, तीनों नजरसानी दरख्वास्तें 9 जुलाई 2024 से मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गईं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसले की बुनियाद पर इजाफी दरख्वास्तें जमा कराईं। तमाम दलाइल तफसीली फैसले में पहले ही निपटाए जा चुके हैं। वकला ने मुकदमा दोबारा दलाइल के जरिए खोलने की कोशिश की। नजरसानी का दायरा महदूद होता है, नया मुकदमा नहीं खोला जा सकता। सिर्फ वो फैसले नजरसानी के काबिल होते हैं जिनमें वाज़ेह कानूनी गलती हो। मामूली बेज़ाब्तगी या इख्तिलाफ राय नजरसानी की बुनियाद नहीं बन सकता।
सेनेट इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अली जफर के दरमियान नोकझोंक। पीटीआई सेनेटर अली जफर की तकरीर के दौरान हुकूमती सेनेटर खड़े हो गए। एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अली जफर ने कहा, आज आप पर तनकीद हो रही है तो आप अब सुन नहीं पा रहे हैं। पीटीआई की कुछ मुतालिबात और हुकूमत को तजवीज़ देना चाहता हूँ। सैलाब की वजह से कौम तड़प रही है। बच्चे भूख की वजह से बिलबिला और खुले आसमान तले सो रहे हैं। इन दोनों जमातों को ट्रॉफियां और तमगा चाहिए। आवाम की तकालीफ पर सियासत करने वाले हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें खेल खेल रही हैं। सैलाब कुदरती था मगर तबाही की जिम्मेदार हुकूमत है। आजम नजीर तारड़ ने केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह और नून लीग के बैरिस्टर अकील के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला। लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने मशवरा दिया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शहरियों की फलाह और बहबूद पर तवज्जो देना होगी। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या आवाम की कोई खिदमत नहीं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत को सपोर्ट जारी रहेगी। कौमी मसाइल के हल के लिए बाहमी अफाम तफहीम से चलना होगा। एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत वाले खुद काम करते रही हैं और पंजाब हुकूमत के पीछे पड़े हुए हैं। पंजाब पर या एमकेएम की माजी की किसी बात पर तनकीद करने से पहले पीपल्स पार्टी और इसकी सूबाई हुकूमत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का अदलिया में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का फुल कोर्ट मीटिंग से मुतालिक खत मंजरेआम पर आ गया। खत में लिखा गया कि दुनिया भर में अदालती निज़ाम में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर बहस जारी है। उनका कहना था कि मसनूई जहानत मुखालिफिन के नज़दीक प्रोग्राम एबल निज़ाम है और इसलिए रोबोट जज हमेशा प्रोग्रामर्स के ताबे रहेंगे। इनके फैसले इन्हीं कोर्ट्स के मुताबिक होंगे जो इनमें फीड किए जाएंगे। कंप्यूटर या रोबोट आज़ादाना राय या हक के मुवाफिक फैसले देने की सलाहियत नहीं रखते। उन्होंने एतराफ़ किया कि माजी में वो इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन 3 सितंबर की फुल कोर्ट मीटिंग के बाद इनका नुक्ता नज़र नाक़दीन के मुताबिक हो गया है। सिंध काबीना ने कच्चे के इलाकों में समाजी तरक्की के लिए डाकों के हथियार डालने की पॉलिसी मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बताया गया कि कानून के तहत हथियार डालने की पॉलिसी में शफाफ और हमदर्दाना तरीका अपनाया जाएगा। हथियार डालने वाले अफराद के अहले खाना को तालीम, सेहत और माशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। कच्चे के इलाकों में स्कूल, सेहत, वेटरनरी सहूलियात बहाल की जाएंगी। सिंध काबीना ने गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के तहत आटे की कीमत में इस्तेहकाम रखने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि 1.265 मिलियन मीट्रिक टन गंदम फ्लोर मिलों और चक्कियों को जारी की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इनकलाबी मंसूबे सेहत कार्ड प्लस की कामयाबी का सफ़र तेज़ी से जारी। 1.5 साल में 16,70,000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात की फरहमी पर 57 अरब रुपए खर्च किए गए। मुल्क भर के 700 अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलियात दस्तियाब हैं। गुर्दे और जिगर की पेवंदकारी समेत दीगर महंगे अमराज का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। सेहत कार्ड प्लस हकीकी मानों में अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा है। समुद्री तूफान शक्ति की शक्ति में कमी आ गई। 10वां अलर्ट जारी। माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी बरकरार। हुकाम के मुताबिक शक्ति शदीद तूफान से कमजोर होने के बाद साइक्लोन तूफान में तब्दील हो गया है। तूफान का मरकज कराची से तकरीबन 910 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। इम्कान है कि ये इसी इलाके मशरक़ी जनूब की तरफ बढ़ेगा और अगले 24 घंटों तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। सिंध के साहिल भारतीय चीफ जस्टिस को अदालत में जूता पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दौरान समाअत एक मोहम्मद शख्स ने चीफ जस्टिस BR गवाई पर जूता फेंक दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया।